ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये करोड़ों करता जो बने फिरे थे, कहते हमने 84 लाख योनियों में भटकते देखे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये वो पुण्यात्मा है जो कभी परमेश्वर पीर जी की शरण में रहे हैं और ये पार नहीं हो सके, ये काल का हाथ लाग गए और काल भगवान ने इनको अपने पुत्रों के रूप में जन्म देकर यहाँ का इंचार्ज बना दिया है। पुण्य इन्हीं का है, इनसे एक्स्ट्रा फिर तप करवाता है, इनमें बैटरी चार्ज कर लेता है और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है। फिर ये ब्रह्मा मर जाएगा, 7 ब्रह्मा की फिर नया ब्रह्मा जन्म करके उत्पन्न करके ये रख देगा काल। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होगी और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी। और जो अब वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, साधारण प्राणी बन जाएंगे और नई पुण्यात्माओं को इसी पद पर विराजमान कर देगा। इसलिए एक सूक्ष्म वेद में कहा कि कोटिक करता हमने फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। हर हट डोर कहते चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। हर हट डोर किसे कहते हैं? पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, किसानों के पास एक कुआ होता था, कच्चा कुआ खोदते थे, बहुत गहरा होता था। उस कुएं के ऊपर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाते थे दूरी से और उसके बीच में एक पुली लगाते थे, एक पुली, और उसके ऊपर एक चैन डाल देते थे जो नीचे जल तक जाती थी। उस चैन की चौड़ाई लगभग 1 फुट होती थी। उस चैन के ऊपर, उस बेल्ट के ऊपर बाल्टियां फिक्स कर देते थे, बाल्टियां, और उन वो बाल्टियां नीचे से फिर उस पुली को घुमाया जाता था बैलों के द्वारा, जैसे कोल्हू चलाया जाता है। वो बाल्टी नीचे से पानी भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, वो जल खेतों में चला जाता था। वो खाली बाल्टी फिर नीचे जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, फिर खाली हो जाती थी, फिर जाती थी, फिर खाली हो जाती थी। इसको अरहट का कुआं बोलते हैं। आपको उसका एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चों ने अरहट नहीं देखे, हमने देखे। हमारे समय हम बालक थे तब तक कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नामो निशान कहीं कहीं इधर जहाँ नहर का व्यवस्था नहीं थी सिंचाई की, वहाँ ये देखने को मिलते थे। अब तो इनका नामो निशान ही मिट गया। ये देखिएगा, ये अरहट का कुआ लोई, ये देखिएगा अरहट, रहट देसी भाषा में रहट कहा करते हैं, वैसे हरहट भी बोलते हैं। ये अरहट है, यो अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई पारा। ये कुआ है एक, ये कुआ है, ये कुआ है, ये वाला। इसकी साइड एलिवेशन दिखा रखी है, तो सोच लो 20 से काट के। और ये है एक पुली, ये व्हील सा होता था, इसके ऊपर ये चैन लटक रही है, ये वाली, और इसके ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं। और ये ऐसे चलता था, तो ये यहां से पानी भरकर, ये पानी से भरकर ऊपर आती है और यहां खाली हो जाती है। यहां से ये जल खेतों में चला जाता है।
और ये फिर ऐसे आ जाती हैं, फिर यहाँ से भरकर फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर खाली हो जाती है। ये चक्कर चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर बता रहे हैं परमात्मा कि ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी यानी चीटी और कुंजर माने हाथी। कीड़ी कुंजर और ये अवतारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इनके आगे अंश अवतार राम कृष्ण जैसे। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार मर लिए जन्म लिए ये थारे भगवान। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। अब यह फिर समस्या आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। ओहो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी और तथा उनसे परिचित महापुरुषों ने पहले ही ये ज्ञान ठोक कर कहा है, लेकिन उनकी उस अमृतवाणी को इन चतुर प्राणियों ने, इन नकली संतों ऋषियों और महर्षियों और गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने रिजेक्ट करवा रखा था हमारे से, ये कहकर के कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था। और ये सभी संत अशिक्षित हैं, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में, पुराणों के विषय में नहीं जानते। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। हाय हाय, तो उस समय तो नकलियों का दाव लग गया। अब मानव समाज शिक्षित है, वही सदग्रंथ जिनके विषय में परमेश्वर पहले बताया करते थे आज हमारे पास उपलब्ध है, और वो इन्हीं नकलियों द्वारा अनुवादित भी हैं। चलो संस्कृत में होते शायद हमारे ना भी सूतमा हो, ये आप अनुवाद भी करेंगे, और फिर भी इनकी बुद्धि ने काम ना किया। कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे जिन्होंने आज तक हमें ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता भी हैं। तो ये सारे मंडलेश्वर अज्ञानी थे, यानी पुराण ज्ञानहीन भी थे, वे वेद ज्ञानहीन भी थे, गीता जी ज्ञान भी वो नहीं जानते थे, गीता जी को भी नहीं समझ सके। वो अज्ञानी हमें मूर्ख बना गए। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, गीता जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता का तात्पर्य ये नहीं है कि ये रिजेक्टेड है, नहीं, इनमें वर्णित ज्ञान हमारे परमेश्वर ने हमारी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिख रखा था, और जिसका हमें पूर्ण विश्वास था और रहेगा कि हमारे परमेश्वर ने और हम उनसे संबंधित जिन संतों ने जो भी बात कही है वो सारी सच्ची है, और वेदों और पुराणों की वाली ही है। जिनसे जो वेदों और पुराणों में ज्ञान नहीं है वो भी परमेश्वर कबीर जी की वाणी और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संतों की वाणी में उपलब्ध थी।